लोग समझते हैं क़यामत बहुत दूर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुइस्तु अना वस्साअ कहातैन, अल्लाह ने मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा है। अपनी दो उंगलियों को मिलाकर इशारा करके बताए, इस तरह अल्लाह ने भेजा है, यानी मेरे साथ मिलाकर क़यामत को अल्लाह भेजा है। मैं आ चुका हूं, क़यामत मेरे साथ है। अब नबी के गुजरे 1450 बरस हो रहे हैं, तो उसमें की कई छोटी निशानियां आया हो चुकी हैं, जाहिर हो चुकी हैं। अब इंतजार है बड़ी निशानियों का। हम अभी भी ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह कहता है कुरान में सूरह हज में, इख्तरबतिस साअह, क़यामत बिल्कुल करीब आ गई। वहुम फी गफलतिन मौरिज़ून, और अभी भी तुम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हो, अभी भी तुम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हो। नेकियों का तोशा नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी ख्वाब गफलत में पड़े हुए। मौत सर पर आकर खड़ी है तुम्हारी मौत ही तुम्हारी क़यामत है। क़यामत का ज़लज़ला देखने के लिए हम मोमिनों मुसलमानों में एक भी जिंदा धरती पर नहीं रहेगा, याद रखना। सारे मुसलमानों, सारे मोमिनों की रूह कब्ज होने के बाद अल्लाह काफिरों, यहूदियों, नशरानियों और मुशरिकों पर क़यामत का ज़लज़ला तारी करेगा। हम मोमिन और मुसलमान वो ज़लज़ला देखेंगे ही नहीं। क़यामत की हवलनाकियां सिर्फ काफिरों पर, मुशरिकों, जहन्नमियों को अल्लाह दिखाएगा, हम नहीं देखेंगे। लेकिन याद रखना, हमारी मौत ही हमारी क़यामत। तुम जैसे ही मरोगे तुम्हारी आखिरत का हिसाब शुरू हो जाएगा। खबर में टेस्ट एग्जाम होगा, क़यामत में फाइनल एग्जाम होगा। जो टेस्ट एग्जाम में पास हुआ वो फाइनल एग्जाम में पास होगा। जो खबर के पहले इम्तिहान में नाकाम हुआ वो आखिरत के बड़े अल्लाह के इम्तिहान में भी नाकाम हो जाएगा। तो तुम्हारी मौत ही तुम्हारी क़यामत है, फिर कौन सी चीज का इंतजार है आपको? अल्लाह सूरह वाक़िया में कहता है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, वो वाक़े होने वाली चीज वाक़े होकर रहेगी। लैस लिवक़अतिहा काज़िबा, उसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है। तुम क्या नानी अम्मा, दादी अम्मा की कहानियां समझ रहे हो इसको? नहीं, इसमें शक भी नहीं करना। क़यामत जरूर आकर रहेगी, तुम्हारे किए अच्छे बुरे अमाल का बदला तुमको दिया जाएगा। और वो क़यामत अजीब और गरीब किस्म से, पूरा अम्मा पारा, 30वां पारा कुरान मजीद का आखिरी पारा, क़यामत की हवलनाकी और उसकी निशानियों का नजारा अल्लाह ताला इस पारे में खींचा है। कहीं अल्लाह कहता है इज़्ज़त समा उन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा, वो इज़ल कवाकिब उनका दरद, जब सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा। और कहीं अल्लाह कहता है इज़्ज़त शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। वो इज़ल बिहार फुज्जिरत, जब आसमान में पहाड़ों को उड़ा दिया जाएगा, समंदरों में आग लगा दी जाएगी, जानवरों को छोड़ दिया जाएगा, हामिला ऊंटनियों को जमा किया जाएगा। जब पहाड़ों को आसमान में उड़ा दिया जाएगा, जिंदा दरगोर की गई बच्ची से पूछेगा तेरे बाप ने किस जुर्म में तुझे गाड़ दिया या आबाशन करा दिया। जब जन्नत खरीद की जाएगी, जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा। जब तुम्हारे नामे अमाल के दफ्तर ओपन किए जाएंगे, कहा जाएगा पढ़ के देख ले क्या दुनिया में कमाया था, क्या तूने यहां पर पाया। और कहीं अल्लाह कहता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन का जलजले से झंझोड़ दिया जाना, उसका जलजले से जलजला आना। वाक़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंक देगी। बाहर के ये ऊंचे ऊंचे महल, ये बिल्डिंग, ये कार, ये बंगले, ये सोने, ये चांदी, ये हीरे या जवाहरात, ये दुनिया की लहव व लाइब, सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेगी। तो क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, हाय इस जमीन को क्या हो गया, हाय इस धरती को क्या हो गया। कहीं अल्लाह कुरान में कहता है अल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराका मल क़ारिअ, वो चिंगार देने वाली चीख, वो लड़खड़ा देने वाली चीख। मेरे बंदो तुमको क्या मालूम कि वो खतरनाक चीख क्या है? वो खतरनाक चीख क्या है तुम्हें क्या मालूम? तुम समझ बैठे हो इसराफील सूर में फूंक मारेंगे, एक चीख आएगी, दुनिया बरहम बरहम हो जाएगी। नहीं, तुम्हारे कानों के पर्दे पाश पाश करके रख देगी। दुनिया उलट पलट दीजिए, दुनिया को पूरा नीलिया मेट कर दिया जाएगा, फना के घाट उतार दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जितनी मखलूक, इंसान और जिन्नात काफिर रहेंगे, सबको मौत के घाट सुला देगा। 40 साल तक दुनिया मुर्दा सोए रहेगी। आसमान और जमीन की सारी मखलूक को मौत का मजा चखना पड़ेगा। फरिश्ते भी मर जाएंगे, एक अल्लाह वाहिदुल क़हार जिंदा रहेगा। 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला
इसराफील को जिंदा करेगा, दूसरी बार सूर में फूंक मारेंगे, आदम से लेकर कयामत तक के सारे इंसान, सारे जिन्नात खबर से उठा दिए जाएंगे। इल्लीयीन से नेक लोगों की रूहें, सिज्जीन से बुरे लोगों की रूहों को लेकर कब्र में पटक दिया जाएगा। उनके जिस्मों से, उनके डेड बॉडी से उनके रूहों को जोड़ दिया जाएगा। सब उठकर खड़े होंगे, नंगे, मादरजात, बगैर कपड़े वाले, बगैर खतने वाले, सब जमा होंगे मैदान महशर। मुल्क शाम में मैदान महशर कायम किया जाएगा, तुम सबको वहां जमा किया जाएगा, सब लोग आएंगे। लेकिन वो कयामत आने से पहले चंद निशानियां अल्लाह के नबी बताए। वो क्या है? कयामत आने से पहले फितनों का ज़ुहूर होगा, हर जगह फितने ही फितने होंगे। इल्म को उठा लिया जाएगा, वालिदैन की नाफरमानी होगी, अमल खत्म हो जाएगा और लोगों के दिलों से अमानत छीन ली जाएगी, जबानों पर झूठ आम हो जाएगा। लोग वादा करेंगे लेकिन वादा खिलाफी करेंगे, लोगों के अंदर खता रहमी करना शुरू हो जाएगा, रिश्तेदारियों को काटने की बीमारी पैदा हो जाएगी, लोग हक को छुपाएंगे, बातिल को फैलाएंगे, लोग अपने रिश्तेदारों के साथ मतलब के लिए पेश आएंगे, कोई गरज रहेगी तो उनको सलाम करेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा तो अनजान मारेंगे। यहां तक कि खुद गर्जी के लिए इंसान जिएगा, अखलाक का सत्यानाश कर दिया जाएगा, किसी इंसान में अखलाक नहीं बचेंगे। अल्लाह के नबी कहते, बड़े से बड़े जाहिल को लोग अपना अमीर बना लेंगे, कौम का, जमात का, मस्जिद का, मदरसे का, अपने मिल्लत का बड़ा बना लेंगे जो सबसे बड़ा जाहिल होगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, लोगों के दरमियान गाने बजाने के आनात आम हो जाएंगे, शराब को पानी की तरह पिया जाएगा, सूद को आम कर लिया जाएगा, रिश्वत खाने में कोई इंसान ऐब नहीं समझेगा। बच्चे यहां तक के बड़ों की नाफरमानी करेंगे, बूढ़े नौजवान दिखने की कोशिश करेंगे, काला खिजाब लगा लगा कर बूढ़े नौजवान दिखने की कोशिश करेंगे। लोगों के अंदर नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकने की बीमारी, यहां तक कि ये नेकी का अमल खत्म हो जाएगा। लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीजे को भुला देंगे। ना अहलों को, एक नंबर के जाहिल ना अहलों से लोगों फतवा पूछेंगे, खुद भी जाहिल रहेगा, लोगों को जिहालत में मुब्तला करेगा। और लोग शिर्क कसरत से करेंगे, बिदअत कसरत से करेंगे, दुनिया की गर्ज के खातिर लोग दीन को बेच बेच कर खाना शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, माल की कसरत हो जाएगी, एक दूसरे को धोखा देना आम हो जाएगा, खत्ल गारतगिरी आम हो जाएगी, जलजले कसरत से आएंगे। कहीं जलजला आया तो कहीं अल्लाह बचा लेगा, या कयामत की निशानी। आज तुर्की में जलजला आया, सारा तुर्किस्तान को अल्लाह तहस नहस कर दिया। आधा तुर्किस्तान क्या, कई फीसद तुर्किस्तान के बड़े बड़े शहर चंद सेकेंडों के झटके से मलबे के मलबे, कई बड़ी बड़ी इमारतों को अल्लाह जमीन बोस कर दिया। ये कयामत की निशानी। किसी जगह जलजला आना, किसी जगह अमन देना, ये इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह ऐसा दिखाता है। आज तुर्की में अल्लाह झटके दिखाया, अरे हिंदुस्तान वालों तुम सुधर जाओ, अगर तुम भी नहीं सुधरोगे, जो जलजले के झटके मेरा अल्लाह कादिर मुतलक तुर्किस्तान में दिखाया, अल्लाह की कुदरत को बैद नहीं कि हिंदुस्तान की जमीन को अल्लाह फरिश्तों के जरिए हला के रख दे। यहां जलजला आने से पहले सुधर जाए। यह जलजले आना कयामत की निशानी।